नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। स्कैमर्स नए नए तरीके से अपनाकर लोगों को फंसा रहे हैं, जाल में फंसा लेते हैं। हालिया मामलों में साइबर अपराधी नकली फोन कॉल्स, फिशिंग ईमेल और फर्जी वेबसाइट का उपयोग कर लोगों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी हासिल कर ले रहे हैं। इसी के साथ ही पिछले कुछ दिनों में डिजिटल अरेस्ट के भी कई मामले निकलकर सामने आए और यही वजह है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अब एआई का दुरुपयोग और साइबर क्राइम से बचाव के लिए कमर कस ली है। सरकार साइबर क्राइम से निपटने के लिए गंभीर भी है, तो वहीं साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पिछले दिनों भी उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और अहम निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार दोपहर अचानक भोपाल स्थित राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ साइबर क्राइम की रोकथाम पर चर्चा की और बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए प्रदेश में साइबर जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर चलाना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की जनता से भी अपील की है और कहा कि जालसाजों से सतर्क रहें, सावधान रहें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी लोगों को साइबर अपराधों से सचेत रहने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने बताया कि प्रदेश में साइबर पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अब एआई के जरिए हो रहे अपराधों को रोकने के लिए प्लान तैयार किया है। एआई का दुरुपयोग और साइबर क्राइम कम करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं और प्रदेश के हर जिले में साइबर पुलिस थाना बनाने को कहा गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए रुकें, सोचें और एक्शन लेकर मंत्र दे चुके हैं। तो लगातार अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस पर सख्त है और आगे जो जितने भी अपराध हो रहे हैं, क्राइम से रिलेटेड जो भी मामले सामने आ रहे हैं, उन पर कैसे कम किया जा सके, इसको लेकर सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। मध्य प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस हमारी बहुत दक्षता से काम कर रही है और परसों 11 तारीख के दिन जो घटना घटी है, ये तो वाकई अद्भुत घटना है। हमारे अपने अरेरा कॉलोनी में निवासी विवेक ओबेरॉय जी, जो दुबई में कारपोरेट सेक्टर के उद्यमी हैं, अपने घर पहुंचे थे और घर पे उनको लगभग 6 घंटे डिजिटली अरेस्ट किया। चारों तरफ से कैमरे और सीबीआई अफसर, ईडी अफसर, और जिस प्रकार का नाटक किया गया, किसी भी ईमानदार या सामान्य व्यवसायी को अगर इस तरह के वातावरण में जिसको पहली बार पाला पड़े तो अपने घर के मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, बच्चों के बैंक अकाउंट, उनके अपने सारे 6 घंटे में एक तरह से इतना ज़बरदस्त तनाव की मुद्रा में, और एक तरह से ऐसा लगा कि सच्चे में उनको अरेस्ट कर लिया गया और डिजिटली। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे प्रदेश के नागरिक भी जागरूक है। उससे बढ़कर के सूचना तो सब तरफ की आती है, लेकिन तत्परता से तुरंत एक्शन होकर के हमारी टीम जब गई और टीम ने जा कर के न केवल जो एक तरह से डिजिटली अरेस्ट कर रहे थे उनसे पूछताछ की, वो हमारी असली पुलिस से आईडी मांग रहे हैं, वो परिचय मांग रहे हैं। उनकी हिम्मत देखो। और दुबई और बाहर विदेश के नंबरों से बात करके जिस प्रकार से वातावरण बनाते हैं, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि ऐसे हमारे पुलिस अफसरों ने और मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ा काम किया। जब उनको डांट डपट करके उनसे उनका परिचय मांगा और जब उनको लगा कि असली पुलिस है तो वो भागे और उनने अपने आप को उस वीडियो कॉलिंग से बाहर कर लिया। लेकिन ये सबक दे गई ये घटना कि ऐसी घटनाओं में तुरंत आप मध्य प्रदेश पुलिस या जहाँ भी पुलिस पूरे देश के अंदर भी, मुझे इस बात का संतोष है। पिछले महीने ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटली अरेस्ट की घटनाओं पे मन की बात पे विस्तार से बात कही और उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर अब इस नए दौर में हमको इस तरह से भी जागरूक रहना पड़ेगा, अन्यथा ये हमारे लूटे जाने का बहुत बड़ा नया एक उपक्रम चालू हुआ है। तो इसलिए आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप सब जब किसी को ऐसी कोई घटना हो तो पहली बात तो स्वयं सावधान रहे। डिजिटली अरेस्ट वाली घटनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर डाके देने की घटना जैसी घटना है, तो इससे बचना भी है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। पुलिस आपकी मदद करेगी, मध्य प्रदेश पुलिस भी करेगी और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं सबको अवेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस बात की
प्रसन्नता की पूरी दुनिया का संभवतया, पक्का तो नहीं कह सकता हूँ कि ये पहली ऐसी घटना है जब लाइव किसी को डिजिटली अरेस्ट किया और ऐसे में हमने रेस्क्यू करके उनको बचाने का प्रयास किया। करोड़ों रुपए की उनकी राशि बचाई, उनके बच्चों के, परिवार के, पत्नी के, स्वयं के, सबके अकाउंट्स नंबर तक मांग लिए गए थे और बड़ी पैमाने पर बड़ा अमाउंट उनका लूटने से बचा है। मुझे इस बात का संतोष। पर अपराध एक बड़ी चुनौती सामने बनी है और इसे लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है और इसको लेकर अब सभी थानों में एक साइबर डेस्क की व्यवस्था की बात कही गई है। जिले में एक पूरा इसका ऑफिस तैयार करने की बात कही गई है और तमाम तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं उससे किसी भी तरह कम किया जा सके, इसके प्रयास मोहन सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी जुड़ गए। शोभित जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही क्राइम ब्रांच से एडीसीपी हैं शैलेंद्र चौहान। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले शोभित जी, मैं आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से लगातार साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जिसकी चर्चा चारों तरफ की जा रही है, डिजिटल अरेस्ट, किस तरीके से ये मामले आप देख रहे हैं, क्या इनकी वजह है? क्योंकि जिस तरीके से तकनीक के जो हम देख रहे हैं लगातार उपयोग बढ़ा है, अब इसकी तमाम जो चुनौतियां हैं, साइबर अपराध इतनी संख्या में अब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लगातार पहले से भी सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है, लोग 5-6 साल से ज्यादा बहुत तेजी से इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन साइबर अपराध की जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तमाम तरीके से जो अरेस्ट किए जाते हैं लोग और बड़े संख्या में लोगों के साथ वित्तीय हानि भी हो रही है, क्या इसकी बड़ी वजह आप देख रहे हैं? फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शोभित जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आसानी से पैसा कमाना, ये लोग सोच रहे हैं कि हम साइबर फ्रॉड करके लोगों से पैसा लगेगा और पुलिस भी हमें नहीं पकड़ पाएगी। तो ये गलत फहमी है ऐसे लोगों की जो ये सोचते हैं कि साइबर अपराध करने से वो बच जाएंगे या पकड़े नहीं जाएंगे, या वो दूसरा विकल्प ये है कि हो सकता है आसानी से पैसा कमाने क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसा लोग कहते हैं। पर जो पकड़े जाते हैं वो खुद 10वीं 12वीं पास ही होते हैं। तो लगभग बात ये रही है कि क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे मेन चीज़ है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू जो लोगों के साथ एक स्टडी करके उनको अभी ये जो नया माहौल क्रिएट किया है डिजिटल अरेस्ट का, तो इसमें लोगों के साथ सबसे मेन चीज़ यही कि अवेयरनेस कम होने के कारण लोगों को, जब हमारे मोदी जी ने बोल दिया है, यादव जी ने भी बोल दिया, हमारे सीएम साहब ने भी बोल दिया है कि लोगों को बचाव रखना है, ध्यान रखना है। कोई भी पुलिस या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्स कभी भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप या कोई भी और ऐसे माध्यम से आपसे बात नहीं करती है। उनको अगर बात करना है या तो वो आपके नियरेस्ट थाने के थ्रू आपसे मुलाकात करने खुद घर पे आएगी या आपके मोबाइल पे नॉर्मल कॉल करके आपको बुलाएगी। ये ऐसा कोई इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि वो आपको व्हाट्सअप या फेसबुक या इस तरीके के कॉल्स पे वो आपको बात करे और आपसे चीज़ों को लेके डील करे। तो मेन चीज़ है एक अवेयरनेस, कि लोगों को अवेयर रहना है, क्योंकि वृद्धजन जो हमारे हैं, जो बुजुर्ग एक हमारे हैं, जो देखा जाए अभी अगर आप देखें तो एक लॉबी जो 60+ या 45+ लोग हैं, उन्हीं पर डिजिटल अरेस्ट का कार्यक्रम एकदम तेज चल रहा है। तो मेन चीज़ है कि अवेयरनेस प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से इनको चलाना पड़ेगा, एक तरीके से जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा और साथ में जागरूकता अभियान के साथ में जैसे हमारे बाकी चीज़ में जैसे एडवाइजरी जारी की जा रही सब की है, लेकिन लोग तक ये पहुँचे, क्योंकि अभी ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे बढ़ने के लिए रोकने का एक ही तरीका है, जागरूकता अभियान। निश्चित तौर पर देखिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही, बड़े बड़े व्यवसाय भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, लगातार इसके गिरफ्त में आ जाते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। सीधा शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लगातार बातचीत भी आपसे कर रहे हैं और कई एक्शन लेने की बात कही है, मध्य प्रदेश में साइबर अपराध रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं आप अभी देख रहे हैं? कितनी व्यवस्थाएं, कितना मध्य प्रदेश तैयार है? और डिजिटल अरेस्ट के जो मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या खास तैयारी पुलिस महकमे में आप देख रहे हैं? सरकार की संवेदनशीलता की बात है, सरकार बहुत संवेदनशील है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस बहुत संवेदनशील है और कमिश्नरेट भोपाल में इस संबंध में हम लोग साइबर का जो स्पेशल सेल है वो चलाते हैं। इसके अलावा हमारे थानों पर भी इसकी सुनवाई होती है। नेशनल पोर्टल बना हुआ है इसके संबंध में। नेशनल पोर्टल पर जो शोभित जी बोल रहे थे सारी चीजें मौजूद हैं। आपके पास कोई नंबर लिंक्स आते हैं, फर्जी कॉल्स आते हैं, इनके लिए डायरेक्ट भी जनता भी इसको कॉल कर सकती है। बहुत सारे अगर फीचर्स देखेंगे तो उसमें एक CIR पोर्टल है जहां पर कि मोबाइल को आप अपना जो घूमने पे रजिस्टर्ड करा सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। 1930 नेशनल हेल्पलाइन है। इसके अलावा लोकल थाने के नंबर से आप बाकी जगह भी शिकायत कर सकते हैं। तो लगभग पुलिस की जो कहना चाहिए शासन की पूरी इस संबंध में तैयारी है, पूरा जिम्मेदारी से काम कर रहा है लोगों की शिकायत सुनने के लिए, उसके लिए। दूसरी बात, जहां तक बात है कि जो फर्जी कॉल आते हैं और जो विक्टिम होता है उसके बीच में कोई एजेंसी नहीं होती, कॉल सीधा उसके पास पहुंचता है।
तो वो एक नागरिक की जागरूकता बहुत बड़ी वजह इसके बीच में बनती है कि जागरूकता का ना होना और इन चीजों के लिए अवेयर ना होना। अब आप देखेंगे तो लोग करीब पिछले 3 महीने से डिजिटल अरेस्ट के मामले में बहुत सारी एडवाइजरी, बहुत सारे सेशन कर चुके हैं, लोग अवेयर कर चुके हैं, अखबार में भी कई मामले छप चुके हैं, परंतु कहीं ना कहीं नागरिक चूक करता है और इसमें उसके नुकसान होता है और कहीं इसमें विक्टिम बनता है, पीड़ित होता है। तो हम लोग जो इंस्टीट्यूशनल स्तर पर तैयारियां पूरी हैं, कार्रवाई पूरी करते हैं, परंतु ये जो जागरूकता है वो ही सबसे बड़ा इसका उपाय है। और इसमें हम लोग और जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं उस पर जरूर विचार किया जा सकता है, क्योंकि जब तक एक भी मामला आता रहेगा हम लोगों को शांति से या चैन से नहीं बैठना, हम लोग लगातार इसमें काम करते रहेंगे। इसके अलावा हम लोग जो हमारा जो नेशनल पोर्टल है I4C का, इसको हमने थाने पे ऑपरेशन स्टार्ट किया ताकि सारे लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि साइबर का ट्रेंड एकदम चेंज होता है। अगर हम किसी एक विधा में एक जो आपराधिक प्रणाली में अगर हम ट्रेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी प्रणाली आती है। हम अगर बात करें तो पहले OTP से शुरू होता था फ्रॉड, बाद में फर्जी मेल आने लगे, फिर उसके बाद आप देखोगे कि वो वीडियो कॉल आते थे सेक्सटॉर्शन वाले, अभी नया आ गया। इसके बीच में जो सबसे ज्यादा जिसमें कि लोगों के साथ ठगी होती है, पैसे गए हैं, वो है इन्वेस्टमेंट वाला। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जो ऐप होती है वो हम लोगों ने गूगल पे ब्लॉक कराई हैं, कई नंबर्स ब्लॉक कराए हैं, हम लोग खाते ब्लॉक कराए हैं, सीज कराए हैं, फ्रीजिंग का काम लगातार चल रहा है। तो ये सब चीजें चल रही है, उसके बावजूद ये साथ चल रहा है, क्योंकि अपराधी पैटर्न बदलते हैं, जनता अवेयर नहीं होती। पर जनता को समझना होगा कि कोई भी कॉल अगर उसके पास आ रहा है, लिंक आ रहा है, SMS आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, या उसको कोई संदेश आ रहा है, उसको पहले समझना है। जैसा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि कोई कॉल है उससे पहले आपको सोचना है, रुकना है, फिर कुछ अगर आपको लगता है तो कहीं सलाह लेनी, उसके बाद करना है। जब बड़े पैसे का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें सोचना पड़ेगा। जहां तक मैं बात कहूँ पुलिस की, तो हमारे DGP सर से लेके CP सर और हमारे DCP सर लोग जितने हैं वो सब लोग अवेयरनेस सेशंस में जाते हैं, स्कूलों में बताते हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाना मतलब पूरे परिवार को सिखाना। मुझे लगता है कि जो इसका शुरुआती उपाय है वो वाकई में आप जो कह रहे हैं कि अवेयरनेस है, जागरूकता है। जागरूकता अगर रहेगी तो इस समय ऐसे मामलों की नौबत ही ना आए। लेकिन तमाम तरीके से हम जो मामले देखते हैं उसमें जो प्रक्रिया आपके पास है, अगर मान लीजिए कोई साइबर ठगी किसी के साथ हो जाती है तो कई बार लोगों को इतना समय लगता है कि अब तह तक पहुंचने में क्या व्यवस्था है हमारे पास, वो कितनी। मैं चाहूंगा वो प्रक्रिया आप थोड़े पारदर्शी तरीके से लोगों को बताएं कि हमारे पास क्या प्रक्रिया है। अगर किसी के पास मान लीजिए किसी अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं तो उसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया हमारे पास उपलब्ध है जिसके चलिए कितना समय उसमें लग सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर ये भी एक भय रहता है कि आप पुलिस के पास जाएंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी। तमाम तरीके से प्रक्रिया में लगते हैं, कुछ लोग बचना चाहते हैं, प्रक्रिया जटिल उसे मानते हैं लोग, जिसके चलते उसमें पढ़ना भी कई लोग नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, अगर आपका कहीं पैसे का नुकसान हुआ है तो जाहिर सी बात है आपको तत्काल रिस्पॉन्ड करना। आपका पैसा कटता है वो होती है आपकी एजेंसी, संस्था होती है बैंक। तो आपको सबसे पहले अपने बैंक के जो भी नंबर्स होते हैं उनको कॉल करके अपने जो ट्रांजेक्शन को रुकवाना होता है। यानी उसको आपका जो पैसा अमाउंट गया है और आपको लगता है कि फ्रॉड हुआ है, तभी आप उसको एकदम रुकवाइए, होल्ड करवाइए, फ्रीज करवाइए उस खाते को। फिर आप उसके बाद पुलिस के पास आई। पुलिस में आने के 2 तरीके हैं। हमारा ऑनलाइन भी 1930 जो है हमारा जो कहना चाहिए वेबसाइट भी है सेंट्रल की, वहां से हमें मैसेज मिलता है, और आप फिजिकली हर थाने पे या साइबर सेल जहां भी बने वहां जाके कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा भूमिका जब हमारे पास शिकायत प्राप्त होती है तो हम तत्काल बैंक को भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टेप शॉर्ट हो सकती है। पहले व्यक्ति बैंक से खाता फ्रीज हो, जानकारी जाए, क्योंकि कई बार शनिवार इतवार में जानकारी 2 दिन लेट हो जाती है। और फ्रॉड में कोई भी पैसा 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकता है। वो कहीं ना कहीं दूसरी तीसरी लेयर, जहां तक मैं जानता हूँ 8 लेयर तक पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो फिर वो पैसा रोक सबसे, क्योंकि विक्टिम को तभी राहत मिलेगी, पैसा रोक पाएंगे या पैसा वापस दिला पाएंगे। हालांकि आरोपी पकड़े जाने के बाद भी पैसा कई बार नहीं रिकवर हो पाता क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है। तो एक सिस्टम ये है। दूसरा, हमें लगता है टेलीकॉम कंपनी की बड़ी भारी जिम्मेदारी हम लोग बंद करा चुके हैं। अब ये क्या करते हैं, ये SMS के जरिए आती है, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लिंक आती है, तो ये लिंक का व्यक्ति के पास सीधी आती है। तो कहीं भी जो ओपन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं होने का वो इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट उसमें होता है। तो टेलीकॉम कंपनी को एक बार ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि SMS से कौन सी लिंक है उनको चेक कर। आप देखिए, कई बार विदेशों से व्यक्ति ने कभी कॉल नहीं किया हो और विदेशों से कॉल आ रहा
है तो ऐसे कॉल को उन्हें भी वेरीफाई करना चाहिए। तो एक सिस्टम ये हो सकता है, इसमें बेहतरी हो सकती है। बाकी हम लोग जब भी हम शिकायत प्राप्त होती है, हम बैंक से, टेलीकॉम कंपनियों से कांटेक्ट करते हैं, खाते फ्रीज करवाते हैं, उनके जो रिफंड करने का प्रयास करते हैं, फिर जो नंबर्स होते हैं उनको ब्लॉक कराते हैं, नंबर के मोबाइल ब्लॉक कराते हैं, उनसे जुड़े जितने भी लेयर्स के अकाउंट ब्लॉक कराते हैं। तो ये सब क्रिया हम लोग जो सारी तत्काल ही कहीं ना करते हैं। कहीं अपराधियों से जुड़ती है, उनको बंद करने का काम किया जाता है। तो महत्वपूर्ण कदम आपके द्वारा हो जाता है। ठीक है, हम आपकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शोभित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी जी, शोभित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से तमाम मामले हमने देखे हैं, युवा वर्ग हो या फिर जो वयस्क हो या फिर तमाम तरीके से जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, इसमें व्यापारियों के मामले भी सामने आए हैं और कई मामले तो ऐसा है जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, इनके मामले भी देश में पिछले कुछ समय में देखने को मिले हैं। क्या वजह है कि ये भी नहीं बच पाते? क्योंकि तमाम तरीके से, और देश में बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो ग्रामीण क्षेत्र से लिंक करता है, तो उन क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा ही मामले बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर उनके सामने कोई वीडियो कॉल आता है और बड़े अधिकारी उनसे जुड़ते हैं, किसी तरह के निर्देश उनको देते हैं, तो वो तो सच मानते हैं। तो इस तरह के मामले जो आते हैं, क्या साइकोलॉजिकल स्थिति आप इसको देखते हैं? और लोगों में अगर बचाव के लिए क्या प्रक्रिया ऐसी अपनाई जाए? क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी चीजें हैं जो लेकर अवेयरनेस की बात कही जाती है, लेकिन फिर भी वो अवेयरनेस उतनी पहुंच नहीं पाई। देखिए, मेन चीज़ ये है कि आपका मेन मोटिव जो है वो है अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस रहेगी, क्योंकि देखिए साइबर क्राइम उनके साथ होता है जो ये सोचते हैं कि यार हमको कुछ नहीं हो सकता, हम नॉलेजेबल हैं, हमको सब पता है, वी आर वेरी क्वाइट कॉन्फिडेंट। और कहीं ना कहीं चूक वहीं होती है कि जब हम ये चीज़ सोचते हैं अरे ये हमारे साथ नहीं हो सकता, और वहीं कहीं ऐसी चूक हम कर बैठते हैं और कहीं ना कहीं हम साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि साइबर क्राइम का शिकार होने में एक बहुत महीन सी एक जैसे हम कहते हैं बाल जैसी बराबर एक लाइन होती है। एक्चुअल होता ये है कि हम जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं और वहीं हमारे साथ क्राइम हो जाता है। क्योंकि एक सबसे मेन चीज़ अगर आप देखिए शुरुआत से अगर हम साइबर की बात करें, सो लालच सबसे मेन चीज़ है। लालच, जो लोग लालच में ऑनलाइन स्कीम में फंसते हैं वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। जैसा सर ने बताया, एडवाइजरी का, OTP का, या जैसी और भी चीज़ें। अब इसके अलावा हमारे भारत में सबसे बड़ी मेन चीज़ है वो है डाटा माइनिंग, और जिसे हम कहते हैं कि वही जल्दी से बड़ा आदमी बनने के कई लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं, फ्रॉड करते हैं, 420 करते हैं कि फोन लगा के आपसे OTP लेके वो अपना नंबर चेंज करके पकड़े सब जाते हैं। थोड़ा समय लगता है, पकड़े सब जाएंगे, पैसा भी रिट्रीव होता है। ऐसा नहीं कि हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारे फास्ट अगर हम बात करें तो MP साइबर सेल है जो बहुत तेज़ी से काम करके कई लोगों को पकड़ा भी है, कई लोगों को पैसे भी वापस कराए हैं। पर अन्य चूक में कई व्यक्ति जो गलती करता है, क्योंकि शेयर वो खुद कर रहा है, OTP वो खुद दे रहा है, अपनी जानकारी वो खुद दे रहा है, अपनी सारी जानकारी साझा वो खुद फेसबुक पे या ऑनलाइन माध्यम पे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लेकिन बिल्कुल शोभित जी, इतना कठिन है कि आजकल जानकारी हासिल करना। मुझे लगता है सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें उपलब्ध है, नंबर से लेके आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, बहुत आसान ही मुझे लगता है इजी टू एक्सेस है कि कोई भी जानकारी हासिल कर लेना। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैं डाल रहा हूँ मेरी जानकारी। अगर मैं अपनी जानकारी डालूं, जैसे फेसबुक में अपनी जानकारी में एक सेटिंग डाल दूं कि मेरे सिर्फ दोस्त देख सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी नहीं देख सकते, तो सिर्फ मेरे दोस्त देखेंगे। अगर आप पब्लिक कर दोगे तो दुनिया देखेगी। ऐसे ही सारी चीजें, जानकारी आप अपने पास अगर अपनी सेफ रखेंगे तो आप जो वर्चुअल वर्ल्ड है इसमें आप थोड़ा सेफ रहेंगे। जितना आप सोचे कि यानी मेरे को लाइक्स मिले, मेरे बहुत हजारों फ्रेंड्स बन जाए, मेरे को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाए, तो वही नुकसान होता है कि जहां आप हजारों के चक्कर में जाते हैं, जहां आप लाइक्स के चक्कर में जा रहे हैं। और दूसरी चीज बोल रहा हूँ, लालच एक बुरी बला, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर वर्चुअल वर्ल्ड में आपको ये फ्री मिल रहा है या उतना % डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे बीच में आपको एक वो आया था OLX पे आर्मी वाले बन के लोग सेल आउट कर रहे थे, तो जहां आप लालच से बड़े सस्ता मिल रहा है, 50% मिल रहा है, और फिजिकली आप उस चीज को नहीं देख पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप साइबर क्राइम के धोखे में फंसेंगे और कहीं ना कहीं आपको वो धोखा मिलेगा और आप कहीं ना कहीं इसको शिकार होंगे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया का जिक्र आपने किया, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, क्या इन सब पर जो जानकारी लोगों ने साझा की हुई है, क्या खुले तौर पर इसे करना उचित रहता है? क्योंकि कई बार फ्रेंड्स में भी अगर ये जानकारी है तो किसी तरह से जानकारी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। तो आपके मुताबिक क्या जानकारी साझा करना, जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, क्या वो सही है? जो चाहे नाम हो, नंबर हो, या फिर तमाम तरीके से अपने परिवार रिश्तों का जिक्र करना, कुछ पर्सनल फोटो शेयर करना, क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूँगा उसको आप अपना फ्रीज रखें, अपने लोगों को रखें। जैसे मैंने कहा, सिर्फ फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड्स हैं 400-500 फ्रेंड्स हैं, तो आपको मालूम है कि आपके गिनती के फ्रेंड्स कितने हैं, उन्हीं से आप वो चीज़ शेयर करें। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी ना करें, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं लोगों को बताने की कौन कौन है, कौन क्या है, कौन हमारा रिश्तेदार है, कौन नहीं है। हमारा मोबाइल नंबर किसको जरूरत है? जो हमको जानता है उसका मोबाइल नंबर है हमारा, तो मोबाइल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, आप अपनी सारी जानकारी डालते हैं, फिर आप जब पासवर्ड बनाते हो उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड बनाते हो, अल्फा न्यूमेरिकल यूज ही नहीं करते,
तो 90% जो चांसेस होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग से लोग निकाल कर और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ा मेन दिक्कत ये है। तो आपको सबसे पहले अपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने हैं, 2 वे ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है, और सबसे मेन चीज़ आपको हर चीज़ में जैसे सब जगह एडवाइजरी जारी होती है, सब जगह बोला गया है 143 में भी हमेशा दोस्ती साइबर दोस्त के नाम से एक अपनी ऐप भी है। अगर आप जाएँ तो sancharsaathi.in करके एक ऐप है। UPI पे अगर आपका गलत पेमेंट हो जाता है या आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए चक्षु ऐप है। अगर सब कुछ है और उसके ज़्यादा कुछ आपका बड़ा केस होता है तो cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पे भी जाकर आप तो देखिए, जो दर्शक इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जो बातें कही जाती है काफी महत्वपूर्ण बातें होती है, बहुत ध्यान रखना बहुत उचित है। वरना कल को अगर आपकी जानकारी पब्लिकली होती है, अगर आप बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ाने की इच्छा रखते हैं और इस तरह की जानकारी साझा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी घटना हो सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शैलेंद्र जी, कितने मामले अभी तक डिजिटल अरेस्ट के मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, और कितना समय इनमें लगेगा जो मामले हैं उनको कम करने में, जो लगातार बढ़ती संख्या दिखाई दे रही है, और क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे मध्य प्रदेश की जनता को, क्या किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? शैलेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपका फोन शायद अनम्यूट हो गया है। हम ये कह सकते हैं हमारे शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है, जो साइबर अपराध के बारे में इतना संवेदनशीलता से सोचा और उसमें खुद ही जागरूकता लाए हैं। उनका एक इस चीज के बारे में जागरूकता लाने ही बहुत बड़े अपराधों में कमी लाएगा। बाकी हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सब चीजें जो साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए, उसमें जो भी कार्रवाई होती है वो कम करने के लिए। और जो आपका जिस तरह से चैनल पर इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत लोगों तक हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच बहुत अधिक गहरी होती है। इसके अलावा जो बात शोभित जी ने कही वो बहुत सीधी, हम सोशल मीडिया का जरूरत जितनी है उतना इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके व्यवसाय के प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के लिए आवश्यकता है, उतनी सोशल मीडिया ज्वाइन करें, क्योंकि इससे बहुत जानकारी महत्वपूर्ण बात है आपने कही, लेकिन समय हमारे पास इतना ही और एक विस्तृत चर्चा इस पर भी हो सकती है और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें हो सकते हैं जिनको लेकर हम चर्चा आपने और हमने की है। लेकिन लोगों को कितना ध्यान रखने की आवश्यकता है, कितना सावधान रहने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से जो बातें कही जाती है उनको गंभीरता से लेने की बहुत आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा शैलेंद्र जी आपका, शोभित जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार तमाम प्रयास कर रही है कि जो साइबर अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, जो डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, इनसे बचने की कोशिश की जाए। लगातार आप खबरों में मामले देख रहे हैं तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप भी जो गाइडलाइंस हैं उन पर ध्यान दें, गंभीरता से मामलों को ले। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।